कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। वाह, क्या बात है। वाह, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, और दाग खुद के छिपाए फिरता है। हाँ, दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं। क्या बात है। और रूप को यूं धूप की तरह रखो निखार कर, कामदेव जी से देख के संवरने लगे। हाँ, होठों पे सजा के मुस्कान यूं रखो कि आंसू आंख में आने की सोच के सिहरने लगे। क्या बात है। खुद पे यकीन यदि हो तो फिर ऐसा हो कि दुख आगे झुक कर पानी भरने लगे। जीवन को जीना है तो जियो ऐसे ठसके से, मौत जिंदगी को देख कर मरने लगे। मौत जिंदगी को देख कर मरने लगे। रंगई पग पग धन्य धरा हुई जग जगमग मनोहरा, वर्ण गंध धर मधु मरंद भर, तरु उर की अरुणिमा तरुण तर, खिला रूप कलियों का पल भर, स्तर स्तर सुपरी सरा। क्या बात। रंगई पग पग धन्य धरा। क्या बात है। और प्रेम पर उन्होंने लिखा, बांधो न नाव इष्ठाओं बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह रोज नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु, बांधो न नाव इष्ठाओं। क्या सुंदर गीत, क्या सुंदर गीत। श्रृंगार लिखा। बिल्कुल। तो दो दूसरा आयाम हो गया। हाँ, है वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा भिक्षुक भी लिखी उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। रवि हुआ अस्त, आय हाय, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, आय, रह गया राम रावण का अपराजेय समर, आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संभरण शील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह। राम रावण के युद्ध का वर्णन है। प्रतिपल बदल रहा है। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो। प्रत्यु मतलब एक तरफ राक्षस है, एक तरफ वानर सेना है। हाँ। राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हुः, विच्छुरित वहिन राजीव नयन हत लक्ष्यवाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान। राघव लाघव रावण वारन गत युग्म प्रहर, उद्यत लंका पति मर्दित कपिदल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सरभंग भाव, विद्धांग बंद को दंड मुष्टि खर रुधिर भाव। क्या कह गए कि माँ धीरज रखना, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा, हर माह तुझे अपनी इच्छा से मैं खर्चा भिजवाऊंगा। पर इंतजार करते करते माता की काया सूख गई, तकते तकते दरवाजे को ममता की छाया सूख गई। पल पल बढ़ती विपदाओं से माँ का जीवन जंजाल बना, जब लौटे तब दरवाजे को तकता माँ का कंकाल मिला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन मिश्रा है। इस वक्त आप देख रहे हैं द काम शो। पिछले एपिसोड को प्यार देने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप लोगों के मैसेजेस हम पढ़ते हैं कि रेगुलर रहा कीजिए और हर हफ्ते डाला कीजिए। मेरी भी कोशिश यही होती है, बट कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, उसके लिए माफ़ी, लेकिन इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद जो आप प्यार देते हैं। दोस्तों आज, क्योंकि आप जानते हैं हमारा शो साहित्य के अराउंड बहुत होता है और हम कोशिश करते हैं कि उन बातों को छुएं जो उन पहलुओं को आप तक पहुंचाएं जो आप शायद जिनसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं। इस वक्त मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे बाएं हाथ पे, बाया, हाँ, मेरे बाएं बाजू की तरफ बैठे हुए मेरे मित्र, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और हमारे कांस्टेंट कुशल दौनेरिया जी। और आज बहुत धन्यवाद अमन भाई, थैंक यू। और आज जिस गेस्ट को हम लाए हैं और जिन गेस्ट को हम लाए हैं आपके लिए, उनकी तारीफ में बहुत सारी चीज़ें। पहले तो ये कि वो मेरे पसंदीदा कवि हैं, सबसे पहली बात वही रखी। मेरे भी। और कवि सम्मेलन की दुनिया में मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई कवि सम्मेलन आज ऐसा है जहाँ अगर प्रवीण शुक्ल सर ना हो तो वो सक्सेसफुल है। बिल्कुल, ये मेरी पर्सनल वो है सर। और 2000 से ज़्यादा कवि सम्मेलन, 3 राष्ट्रपतियों से सम्मान, और यूके, अमेरिका और न जाने कितने ऐसे देश जहाँ जाके लोगों को उनके भारतीयत्व से वापस मिलवाया है। और 27 किताबें आ चुकी हैं। और सर आप नाम लीजिए, घनाक्षरी, सवैया, गज़ल और नज्म, जो भी विधा आप जानते हैं सर लिखते हैं। तो सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए। और सर आजकल आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर?
आजकल बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और आप लोगों को देखकर, आपसे अपनी प्रशंसा सुनकर और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। एक बात मैं बताता हूँ क्योंकि अमन मैं भाई, कहता हूँ कि प्रशंसा तो पत्थर को भी अच्छी लगती है, सही बात बिल्कुल। वो हर आदमी को अच्छी लगती है। तो बिल्कुल। मैंने जो किया है वो तो किया है, लेकिन आप लोगों तक बात पहुंच रही है तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। ये बहुत सर, हम तो मतलब बात करते रहते हैं, मैं और कुशल भाई। 2013 में सर हमारी तहसील बाह, हाँ जिला आगरा, बाह में जो पहला कवि सम्मेलन हुआ था दुबे जी ने करवाया था अपने पिताजी के स्मृति में। तो उसमें सर पहली बार हमारी तहसील में कवि सम्मेलन हो रहा था, एक बड़ा, जिसमें प्रवीण सर ने संचालन किया था। अच्छा। और वो मेरी लाइफ का भी पहला कवि सम्मेलन था। अच्छा अच्छा। मेरी क्या, पूरे तहसील नहीं, पहली बार शायद कवि सम्मेलन सामने होके। सर वो 3-4 बजे तक चला था। हाँ, मुझे पता नहीं बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। स्मृति में है कि नहीं। नहीं, बिल्कुल मेरी स्मृति में है, और नीचे बहुत दूर तक लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। बिल्कुल। और रात को हमारे भूपेंद्र जी एक वहाँ होते थे, उन्होंने हाँ, हाँ। बुलवाया था। तो आगरा तो कमाल ही है साहब, कमाल सुनने में। सर, मैं कहीं पढ़ रहा था सर, वहाँ लिखा था अगर आप एक अच्छी कविता को किसी कोरे कागज पर लिखकर ऐसे फेंक दीजिए, जी तब भी वो अपना सफर तय कर ले जाएगी। बिल्कुल क्या सफर बात तय है, कर क्या लेती है। बात। देखिए, मैं जब मेरी 8वीं तक की जो मैं शिक्षा दीक्षा हुई वो पिलखवा में हुई। ठीक है। मैं मूल रूप से पिलखवा का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी दिल्ली में अध्यापक थे, तो 1984 में वो परिवार सहित आए। ठीक है। मैं उस समय 8वीं कक्षा तक की मेरी जो यात्रा थी, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल होता था, सरदार पब्लिक स्कूल नहीं था, सरकारी स्कूल था, सरदार पटेल, बालकिशन जी उसके प्रधानाचार्य होते थे। तो मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ। तो मेरे मोहल्ले में एक श्यामलाल कुल्फी वाला आता था, अच्छा। कुल्फी बेचने के लिए। और वो जैसे कस्बों में आते हैं, वो ठेली लेकर आता ठीक था, है। उस पर कुल्फी की, उसकी लाल रंग की एक बॉक्स रखा रहता था, ठीक है। जिसमें वो तिल्ली वाली कुल्फियाँ वो लगी हाँ, रहती हाँ, स्टील हाँ, के हाँ। बर्तनों में है ऐसे ना, होती वो उसमें थी। खींच के पानी हाँ, में हाँ, डुबा के और वो उसको यूं करके निकालता है। तो मुझे आज भी याद है कि उसकी उस बॉक्स के ऊपर लाल रंग का रोगन से पुता हुआ वो लकड़ी का डिब्बा, और उस डिब्बे पर कुछ वाइट कलर के पेंट से कुछ शेर लिखे रहते थे। अच्छा। अच्छा। तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने रहने दो, दो। कितनी क्या बात खूबसूरत है। ना बात जाने किस गली में जिंदगी की शाम शाम हो हो जाए। जाए। तो ये मुझे, जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में आ गया, तब मुझे ये पता लगा कि ये शेर बशीर बद्र साहब का है। बिल्कुल। और देखिए, वो जो कुल्फी वाला था, मुझे लगता है कि उसको शायद आज तक भी ये नहीं पता होगा कि ये बशीर बद्र साहब का शेर है। हाँ। या हो सकता है पता भी पता भी हो, हो, उसकी हाँ। रुचि हो शायरी में, बट वो किसी के पास गया होगा, उसने कहा ये मेरा बॉक्स तैयार कर दो और इस पर कुछ अच्छी पंक्तियां लिख दो। तो वो पंक्तियां लिखने वाले ने कहीं से लिख दी। लेकिन मेरा कहना यह है कि पंक्तियों की यात्रा हाँ बिल्कुल। है, जब आगे बढ़नी शुरू हो जाती है स्वाभाविक रूप से अपने आप, हाँ। है ना, रचनाकार को भी नहीं पता कि ये पंक्तियां उसकी हैं, और कई बार पढ़ने वाले को भी वो ठिठक जाता है कि अरे हाँ। यार बात तो है। शायर बाद में पता लगता है, और शायरी पहले अपना प्रभाव छोड़ती है, तो ऐसी पंक्तियां फिर बहुत दूर तक जाती हैं। बिल्कुल। बिल्कुल जैसे सही सर, जैसे सर कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, अरे जाने किस का वसूल। सर कहाँ, किस आदमी ने ये पंक्तियां कोट नहीं की या पढ़ी नहीं आज भी सर। जब मैं खुद भी मतलब अपने उन दिनों में होता हूँ, हर इंसान के पास वो दिन आते हैं जब वो सबसे ज्यादा थका हुआ होता है, जी जब टूटा हुआ होता है, हर कहीं से परेशानियां होती हैं, उस वक्त ये जो पंक्तियां होती है, ये बड़ा भी सर सहारा कविता का देती है। काम भी कितना बड़ा है कि वो आपको उस वक्त सहारा देती है जब जिस कोई वक्त नहीं कोई होता। नहीं देता। बिल्कुल। देखिए, ये पंक्तियां, मैं एक कॉलेज में लेक्चरर रहा दिल्ली में, और ये आप सब लोगों के साथ भी होता होगा, जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे नए बच्चे, उनके साथ भी होता होगा। कभी कभी कुछ पंक्तियां अनायास उतर जाती हैं, ठीक है। और रचनाकार कई बार उसको पूरी गज़ल बना देता है, हाँ। कई बार छोड़ देता है। ठीक है। तो मेरे 3 शेर एक गज़ल में हुए, और ये पंक्तियां लगभग 17-18 वर्ष पहले मैंने लिखी थी। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, आए है जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। तो मेरे उस संस्थान में शोएब मोहम्मद नाम के एक अकाउंट्स के लेक्चरार थे। अच्छा। तो मुझसे कहते थे, प्रवीण भाई कुछ नया सुनाओ, क्या लिखा है। हाँ। तो मैंने जब उनको ये सुनाया तो बोले कितने शेर हैं, मैंने कहा 3 शेर हैं। हाँ। तो बोले यार कमाल है, इसको मुकम्मल गज़ल करिए आप। वो भी शौकीन थे। तो ये फिर मैंने लगभग 8-9 वर्ष पहले ये मुकम्मल गज़ल हुई,
और मुझे नहीं पता था। मैं ये मानता हूँ कि जो रचनाकार होता है ना, उसकी रचनाएं ऐसे हैं जैसे किसी पिता के बच्चे, हाँ किसी पिता के घर में 5 बच्चे पैदा हुए, और अब जब वो शिक्षा दीक्षा उनकी कर रहा है, उसे नहीं पता कि कौन सा बच्चा कवि बन जाएगा, कौन सा आईएएस अधिकारी बन जाएगा, कौन सा व्यापारी बन जाएगा, या कौन सा अभिनेता बन जाएगा। बिल्कुल। तो उस समय बच्चों की परवरिश के दौरान किसी को भी जानकारी नहीं है, पेरेंट्स को। तो ये जो रचनाकार है, जो उसकी रचनाएं हैं, ये उसके बच्चों जैसी हैं। वो लिखता चला जाता है, सहज भाव में लिख देता है। कभी नीरज जी ने जब ये लिखा होगा कि इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, हाँ, तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। क्या बात। तो ये अनायास ये पंक्तियां उनके भीतर से आई होंगी और फिर पूरी दुनिया तक पहुंची। मेरे गुरुजी थे डॉक्टर कुंवर बेचैन। हाँ। तो उनकी पंक्तियां थी, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे पानी लिखना। हाँ। तो मुझे लगता है कि पंक्ति अनायास आती है और वो लिख जाती है। उसका प्रभाव उसके लिखने के बाद उसकी स्वीकार्यता के साथ फिर समाज तक पहुंचता है। तो मैंने ये गज़ल कह दी। हिंदी भवन में मेरे जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम हुआ जहां ये संगीतबद्ध करके सुनाई गई। वहां मेरे मित्र आए हुए थे गाजियाबाद के राज कौशिक जी। उन्होंने ये पंक्ति सुनी तो उन्होंने, उनके गुरुजी हैं मुरारी बापू, उन्होंने बापू को गुजरात में सुनाई। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको आपकी सुनाई। तो वहां मेरे अमन अक्षर जो थे, वो राज कौशिक जी थे। ठीक है, उन्होंने बापू को सुनाई। ठीक है, तो वो मुरारी बापू जी को इतनी प्रभावशाली लगी कि उन्होंने फिर अगली कथा में, जो जामनगर गुजरात में उनकी कथा थी, वहां मेरी पंक्तियों को पढ़ा, जिसकी वीडियो राज कौशिक जी ने भेजी। फिर मुझे ना जाने कितने लोगों ने बताया कि अमिताभ बच्चन साहब ने ट्वीट किया है, आशुतोष राणा सुना रहे हैं। अभी मैं समझता हूं कि जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो केवल अपने मोबाइल में ही एक पंक्ति टाइप करें, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, तो 100-150 वीडियो तो हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अभी खान सर ने भी सुनाया। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि माँ सरस्वती ने इन पंक्तियों को मुझसे लिखवाया। बाकी महिमा तो सब उसकी है सर। पूरी अगर मुकम्मल गजल अगर आप सुना दे तो मजा आ जाए सर। देखिए, अब गजलकार कह रहा है तो फिर तो सुनानी पड़ेगी। स्वागत है सर। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। वाह, क्या बात है। जाने किस किस का हौसला हूं मैं, और दाग खुद के छिपाए फिरता है। हाँ, दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं। क्या बात है, क्या और कहता है, क्या बात है, आईना हूं मैं, तेरे किस काम के हैं चारागर। हाँ, यदि किसी से मोहब्बत की है, प्रेम किया है, तो चारागर तो आप जानते हैं सब लोग कि डॉक्टर, वैद्य, हकीम जो भी कहा जाए। तेरे किस काम के हैं चारागर, तेरे किस काम के हैं चारागर, तेरे हर रोग की दवा हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। तेरे हर रोग की दवा हूं मैं, और मुझसे गम दूर दूर रहते हैं। मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, जानते हैं कि कह कहा हूं मैं। क्या बढ़िया, जानते हैं। मेरे गुरुजी ने ये कहा जब ये शेर सुनाया कि ये कह कहा का प्रयोग बहुत सुंदर गजल में मैंने नहीं देखा है कभी नहीं। मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, हाय हाय हाय, जानते हैं कि कह कहा हूं मैं। क्या और ये शेर जो मुझे सबसे खूबसूरत लगता है, मेरे भीतर से, मेरी रूह से निकल कर आया है, जिसे आपने प्रेम किया है, जरा उस नज़र से सुन लीजिएगा कि मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, जानते हैं कि कह कहा हूं मैं, और तू मेरी रूह में समाया है। हाँ, तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। सबसे कह दे तेरा पता हूं। मुझे लगता है जिसे आपने प्रेम किया है, यदि वो बाहर है तो प्रेम नहीं किया, और यदि भीतर है तो प्रेम, तो फिर वो तो रूह में समाहित मिलेगा। तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं, और तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है। हाँ, तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तेरी मंजिल का रास्ता हूं मैं। वाह वाह वाह। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, सब जाने किस किस का हौसला, जाने किस किस का
जाने किस किस का हौसला। बहुत सुंदर, वाह वाह। अच्छा सर, एक बात मुझे पर्सनली पूछनी थी सर। जी। जैसे पर्सनली मैं पब्लिकली पूछ रहे हैं पर्सनली। नहीं मतलब नहीं, ये पर्सनली पूछिएगा, podcast में लेकिन वो पर्सनली पूछनी पब्लिकली थी। हो जाएगी। पर ये हमारे ही लोग हैं। पर ये हमारे हमारे मेरा ही ही लोग हैं परिवार सर, है, हाँ। हमारा ही परिवार है। जैसे सर हमारे जो मेरा मतलब जिस खानदान का मैं हूँ, मतलब जो मेरा परिवार है, जी। उसमें आज तक कभी कोई ऐसा कवि या फिर कविता से तो दूर दूर तक कहीं पे भी नाता नहीं था। मतलब जो हमने नियरेस्ट कोई कविता पढ़ी होगी हमारे परिवार ने, वो रामचरितमानस है। वही पढ़िए, वही पढ़ते क्या पढ़ते बात है। परिवार है। अब ये हुआ तो फिर जब पहली बार मैंने बोला कि नहीं मेरे को लिखना है, मैं लिखता हूँ, तो अब शुरुआत में तो सर ऐसे आदमी टूटे फूटे से ही शुरू करता है, फिर धीरे धीरे व्याकरण को समझता है। तो तब तक मैं व्याकरण समझने लगा, और क्योंकि पहला रुझान गज़ल की तरफ हुआ, तो गज़ल और नज़्मों का व्याकरण समझा, वो लिखने लगा। जी। तो हमारे गांव में सर एक मतलब वो है तो हमारे खानदान के, लेकिन वो अलग हो गए। उन्होंने कभी शादी नहीं की, उन्होंने स्कूल चालू किया, और स्कूल में ही उन्होंने अपना जीवन दे दिया, स्कूल को बड़ा करने में, बच्चों गांव के बच्चों को पढ़ाने में। ठीक है। तो जब गांव में पता चला कि ये लड़का जो है कविता कर रहा है, तो पूरे गांव वालों, पूरे जितना परिवार था, उसने विरोध किया कि ये क्या कर रहे हो, ये लफंगाई होती है, ये जो है अच्छा काम नहीं है, ये सब मतलब जो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं गांव वाले। और जब उनको पता, वैसे वो किसी से मिलने नहीं आते थे, क्योंकि गांव वाले ये स्वाभाविक है, जो आदमी प्रोग्रेसिव होता है उसका विरोध बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जब उनको पता चला, तो वो स्कूल से मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि तुम कविता लिखते हो। तो क्योंकि वो मेरे ही खानदान के थे, तो उन्होंने कहा कि आज पहली बार इस खानदान पे माता की कृपा हुई है। क्या बात है। और फिर उन्होंने बोला कि कुछ लिखो मत लिखना, घनाक्षरी जरूर लिखना। अरे वाह वाह वाह। तो सर तब मुझे पता चला कि हिंदी साहित्य में घनाक्षरी का कितना ज्यादा महत्व है। कि और सर आप थोड़ा घनाक्षरी के बारे में बताएंगे और थोड़ा सुनाएंगे भी, मैं चाहता हूँ दर्शकों अब ये तक क्या पहुंचे। है कि पंडित जी आपने प्रश्न इतना लंबा कर दिया है मैं चाहता था वो जिसका किस्सा जिसका जोड़ूं। जिसका उत्तर कई खंडों में हो गए। जैसे आपने कहा कि आप तुलसीदास से, गोस्वामी जी से आपने बात शुरू की कि सबसे पहले वही पढ़ी जाती थी। तो मैं ये मानता हूँ कि जिसने गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ लिया, उसने जिंदगी को पढ़ लिया और उसने भारतीय संस्कृति को पढ़ लिया। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा ने जो कथा कही उसमें प्रारंभ में ही उन्होंने कहा कि नाना पुराण निगमागम संवतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तो अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। तो इसका आशय ये है, कुशल डियर, तुम तो साइंस के विद्यार्थी हो जी सर, कि बाबा ने पहली पंक्तियां हैं जहां से मानस सुनी हुई है। अच्छा। और जितने लोग ये तर्क और कुतर्क करते हैं मानस के बारे में, मैं कहता हूं कि मानस पर तर्क और कुतर्क बाद में करिए। गोस्वामी जी ने जो शुरू में लिखा है, पहले बस उन 2 लाइनों को पढ़ लीजिए, सारे तर्क और कुतर्क के जवाब हैं। ठीक है। कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, क्या ये हो सकता है, क्या धर्म के तराजू पर इसे कैसे तोल लें। तो उन्होंने ये लिखा कि नाना पुराण निगमागम संवतम यद, मैंने नाना पुराणों में, निगम में, आगम में, समाज में और लोक में, व्यवहार में राम के बारे में जो जो सुना है, मैं भारत का रहने वाला हूं, गांवों में, कस्बों में मैंने राम के बारे में जो जो सुना है, उस सब में मैं अपनी कल्पना से लोक का हित करने के लिए, जन के हित के लिए, जन के कल्याण के लिए अपनी कल्पना से बाकी चीजों को समाहित करके इस कथा का शुभारंभ कर रहा हूं। क्या बात है। मंजुल मातनोती, लोक के कल्याण के लिए। इसमें कोई विज्ञान या तर्क ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो प्रारंभ में ही गोस्वामी जी ने यह लिख दिया। और जो आपने कहा मानस, अभी थोड़ी देर मानस की बता देता हूँ। मानस में ऐसे ऐसे प्रसंग है कि वो सीता जी, हमारे लक्ष्मण जी, राम जी जा रहे हैं, एक गांव से गुजर रहे हैं। बड़ा सुना है आपने? हाँ जी। तो जब वो गांव से गुजर रहे हैं तो गांव के लोगों को ये लग रहा है ये कौन लोग जा रहे हैं। तो गांव की स्त्रियां, गांव के पुरुष देख रहे हैं। बड़ा मतलब कमाल का पंडित जी ने लिखा है कि एक औरत जा रही है और उधर वो 2 युवक हैं, और वो कह रही हैं कि ये इनकी पत्नी है। तो कह रही है नहीं, उसकी क्या है, इसकी क्या है, क्या रिलेशन है, ये भाई बहन तो नहीं है, ये क्या है। तो किसी ने प्रश्न किया, सीता जी से पूछा कि ये जो तुम्हारे साथ जा रहे हैं ये कौन है, ये कौन है। तो अब देखिए यहाँ भारत
पैदा होता है, भारत की संस्कृति पैदा होती है। तो सीता जी को ये बताना है कि ये कौन है। उसमें एक पति हैं तो दूसरा देवर है। तो उन्होंने कहा कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे, हाँ, नाम लखन लघु देवर मोरे। वाह, सहज स्वभाव के, गोरे रंग के, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। तो बता दिया ये मेरे देवर हैं। ठीक है, और अब पति के बारे में बताना है। ठीक है, और वो कालखंड है जिसमें गोस्वामी जी कह रहे हैं कि माँ सीता राम जी के बारे में बता रही हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बहुरी वदन विधु अंचल ढाकी। सबसे पहले उन्होंने जो सिर पर आंचल था, जो थोड़ा सा चलते चलते दाएं बाएं हो गया था, उसको अच्छे से रखा। क्यों? क्योंकि अब पति के बारे में बताना है। हाँ, बहुरी वदन विधु अंचल ढाकी, चितवन चितही बहु करी बाकी। और जो अपनी चितवन थी, पति की तरफ नजर घुमा के यूं तिरछी नजर से देखा, चितवन चितई बहु करी बाकी। और नाम नहीं लिया। हाँ, शब्दों की जादूगरी देखिएगा। हाँ, खंजन मंजू तिरछे नैननी। खंजन जैसे जो नेत्र हैं उनको तिरछा किया, ऐसे कर यूं करके यहाँ ये। और ये कौन है? ये हैं, ऐसा बताया। अरे वाह, कि क्या ये तो मेरे सुंदर है, देवर वाह। हैं। और जिसने पूछा ये कौन है, कि ये तो ये हैं। कितना सुंदर है, वाह वाह, खंजन मंजू तिरछे नैननी, निज पति कहही तिनहि सिए सैननी। वाह तो आंखों के इशारे से गांव के लोगों को उन्होंने बता दिया कि ये मेरे हस्बैंड हैं। कविता के लिए बहुत जरूरी नहीं है कि आप बहुत आचार्य हैं। हाँ, अच्छा, समकालीन दो कवि हुए हैं। 1 एक को गोस्वामी तुलसीदास कहा जाता है और दूसरे को कबीर कहा जाता है। गोस्वामी जी बाकायदा गुरुकुल में पढ़े, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, उन्होंने संस्कृत में भी लिखा, उन्होंने अवधी में भी लिखा। और कबीर वहीं उनके पास में ही मगहर में, हाँ, जहाँ बाद में उनका समाधि बनाई गई, तो वहाँ वो एक व्यक्ति ऐसा कविता लिख रहा था कि जिसके पास कोई आचार्यत्व नहीं था, जिनके पास ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा मैं तो 2.5 अक्षर पढ़ा भी नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ जुलाया हूँ। वो मसी कागज छुओ नहीं, कलम मसी नहीं, कागज छुओ नहीं, गही वो तो नहीं कि हाथ। मेरे को तो आया नहीं। और वो लोक में उनकी चीजें प्रचलित हुई। हाँ, लेकिन उन्होंने जो जिस तरह की चीजें कही, जिस तरह की बातें उनके भीतर से निकल कर आई, है ना, तो वो तुलसी की अपनी महत्ता है तो कबीर की अपनी महत्ता है। बिल्कुल। मैं इन दोनों के माध्यम से आपके इस पॉडकास्ट में, आपके इस बातचीत में पूरे सबको कहना चाहता हूं कि आचार्यत्व एक अलग चीज है, उससे हम परिष्कार कर सकते हैं चीजों ठीक है, का। लेकिन कविता एक नैसर्गिक, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे कवि हुए हैं, ये नैसर्गिक भीतर से निकल कर आती है। और जब आती है, छंद का थोड़ा सा अभ्यास कर लें, जो अभी पंडित जी आप कह रहे थे, कुछ भी हो जाए आपका घनाक्षरी नहीं छूटने दूंगा। तो मेरा भी प्रिय छंद है वो। और उसका यदि अभ्यास कर लिया जाए, जैसे तो मैं फिर इसमें पूछूं, सुंदर क्यों है घनाक्षरी? जैसे मैं तो क्योंकि जुड़ा हुआ जानता हूँ, लेकिन जैसे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जी जी, वो एक तो सुनने में बहुत मधुर लगता है, उसकी स्पेशलिटी क्या है घनाक्षरी मैं की? यही बता रहा हूँ आपको। देखिए, घनाक्षरी जो छंद है उसमें कहने के लिए स्पेस है। जो आपका पास आपका विचार है, उस विचार को कहने के लिए वो छंद एक स्पेस देता है। क्या सुंदर बात है। और आपको 400 तुकांत की जरूरत नहीं है। 4 तुकांत में घनाक्षरी पूरी हो जाती है। और उसमें जो लयात्मकता है, जैसे मुझसे आप पूछें तो मैं कहता हूं कि मुझे भूषण बहुत इस मामले में कमाल लगते हैं। वाकई, भूषण ने कमाल किया। बिल्कुल। और जो उन्होंने अपने राजा का वर्णन आए किया, हाय हाय, वो भुज भुज गेस पे भुजंगनी बेसंगनी, सिफारे तम तोम से गयंदन के जाल, आए हाय, वाह वाह, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागने, सी रुद्रई रिझावे दे दे मुंडन की माल। आए क्या हाय, बात है, वाह। वो लाल छिति साल छत्र साल महा बाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, वाह, प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, काली कासी की लकी कलेऊ देती काल। अब छत्र साल की तलवार का वर्णन करते हुए भूषण ने जिन भावों का प्रयोग किया, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। करवाल मतलब तलवार। अच्छा। अब इसमें जो घनाक्षरी में लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, आपके पास सुविधा है,
कि आप शब्दों के तुकांत मिलाते जा रहे हैं। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कटीले केते काटी काटी, तो आप अनुप्रास भी ला रहे हैं इसमें, है ना। और कालिका सी किलक कलेऊ देती काल को, कालिका माँ कालिका की तरह से किलक कर, जैसे माँ कालिका नरमुंड उतार देती है, इसी तरह से हमारे छत्रसाल की तलवार जब उतरती है मैदान में तो ऐसा लगता है कि नरसंहार करती जा रही है। हाँ। तो छंद का प्रवाह, इसमें अनुप्रास भी लगा सकते हैं, तुकांत भी लगा सकते हैं, और 4 आपको केवल काफी ये चाहिए, और स्पेस इतनी है कि आपको बात कहने के लिए आप स्पेस अपना है, विचार अच्छे से रख सकते हैं। अच्छे से विचार रख सकते हैं। अब समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई, मैंने बहुत सारी घनाक्षरी कही, तो एक आपको दूसरी सुनाता हूँ। जी सर। ये तो छत्रसाल की सुनाई। हाँ। अब चूंकि समय बदल गया, जमाना बदल गया, परिस्थिति बदल गई, अब छत्रसाल तो हमारे सामने है नहीं, हाँ। हमारे सामने तो कुछ और है। हाँ। तो आप उस वही पर लिखेंगे जो देखेंगे। सही ओ तू ही मेरी FB है, तू ही मेरी इंस्टा है, साइट भी तू ही मेरी और मेरा नेट तू। मुझसे लोग कहते हैं कि साहब कविता बदल गई। मैं कहा कविता क्यों नहीं बदलनी चाहिए? हाँ। पहले तो आप ये बताइए कि बदलनी क्यों नहीं चाहिए। अब से 100 साल पहले जैसी कविता लिखी जा रही थी वैसी कविता आज क्यों लिखी जानी चाहिए? पहले तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 100 साल पहले का कवि फेसबुक कैसे लिखता, बिल्कुल, इंटरनेट कैसे लिखता, इंस्टाग्राम कैसे लिखता, थे ही नहीं, मोबाइल कैसे लिखता। हाँ। तो जो था उसने लिखा। अब आज का वो लिख रहा है जो उसके सामने है। तब तलवारें थी सर, तो तलवारों पे लिखा गया, तो तलवार पे लिख रहा था, अश्व पे लिखा, घोड़ों पे लिखा, इन सब वो पे लिखा लिखा, गया। जो वो था तो लिखा। सही बात है। पर अब जो है, ओ तू ही मेरी FB है, तू ही मेरी इंस्टा है, साइट भी तू ही मेरी और मेरा नेट तू। हाथों में लेकर हाथ हम दोनों साथ साथ, घूमे माल रोड पर दे दे मुझे डेट, घूमे माल रोड पर दे दे मुझे डेट, घूमे माल रोड पर दे दे मुझे डेट तू। तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी, ओ तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी, कुतुब मीनार तू है, इंडिया का गेट तू। चॉकलेट दिवस पे क्या दूं चॉकलेट तुझे, 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट, 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट तू, 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट तू। तो देखिए ये भी घनाक्षरी छंद है, लेकिन मात्राएं वही हैं जो भूषण ने प्रयोग की। ये समय काल और परिस्थिति के अनुसार रचनाकार ने बदलाव किया है। तो घनाक्षरी लिखने का जिन्होंने भी आपको सुझाव दिया, मैं भी उनका समर्थन करता हूँ। और सर कोई घनाक्षरी सुनाइए ना, बड़ा मधुर लग रहा है सुनने। मजे आ गए। मैं जानता हूँ कि वो कमेंट आएगा ही, आपने और क्यों नहीं घनाक्षरी सुनवाई। एक तो सर मैं भी सुनाऊंगा घनाक्षरी। हाँ, तो घनाक्षरी तो बेटा मैं बहुत सारी मैंने लिखी हैं। एक जो मुझे पसंद की है आपके चैनल से वो सुनाता हूँ, और इसको कुशल को भेंट करता हूँ। जी सर, बालक स्वागत है सर। और रूप को यूं धूप की तरह रखो निखार कर, कामदेव जी से देख के संवरने लगे। वाह। 33 करोड़ देवताओं में सबसे सुंदर कामदेव को माना जाता है। ये मैंने घनाक्षरी जब लिखी, गाजियाबाद की एक डॉक्टर हैं आरती बंसल जी, अभी भी हैं, बहुत बड़ा क्लिनिक है। मैं इस माइक से झूठ नहीं बोलता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो झूठ बोल बोल के ही बहुत सारा काम करने पर लगे हुए हैं। उन्हें लगता है कि झूठ फैलेगा तो इससे बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी, पर मैं ये मानता हूँ कि ये माँ सरस्वती का वरदान है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सच बोलो, और उसका प्रमाण इसलिए कह रहा हूँ कि गाजियाबाद है, गाजियाबाद में डॉक्टर हैं, आरती बंसल हैं, आज भी बड़ा क्लिनिक है उनका, आज भी उनका वहाँ आप इस बात की तायीद कर सकते हैं कि प्रवीण शुक्ल ने पॉडकास्ट में जो बोला वो सच था या गलत था। मैंने गाजियाबाद के हिंदी भवन में जब ये छंद सुनाया तो बाद में वो आई, उन्होंने कहा कि प्रवीण ये छंद ज़रा मुझे लिख के दो, मेरे पास बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं, मैं अपने क्लिनिक में आपकी पंक्तियां लगाऊंगी। अरे बहुत सुंदर। ये बोलूंगी कि ये दवाई खा लेना और ये पंक्तियां पढ़ लेना, ठीक हो जाओगे। बहुत सुंदर। तो यदि किसी कवि से कोई डॉक्टर ये कहे कि ये क्लिनिक में उन्होंने लिखकर लगाई और मुझे बताया तुम्हारी पंक्ति मेरे क्लिनिक में लगी हुई, क्या बात है। और रूप को यूं धूप की तरह रखो निखार कर, कामदेव जी से देख के संवरने लगे। हाँ,
होठों पे सजा के मुस्कान यूं रखो कि आंसू आंख में आने की सोच के सिहरने लगे। क्या वाह, बात वाह, है। वाह। खुद पे यकीन यदि हो तो फिर ऐसा हो कि दुख आगे झुक कर पानी भरने लगे। वाह, वाह। जीवन को जीना है तो जियो ऐसे ठसके से, मौत जिंदगी को देख कर मरने लगे। वाह, मौत वाह, जिंदगी वाह, को वाह, देख वाह। कर क्या मरने वाह, बात वाह, लगे। वाह, मौत वाह। जिंदगी को देख देख कर कर मरने मरने लगे। लगे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक मैंने भी घनाक्षरी लिखी है सर। अरे स्वागत स्वागत। और अच्छा सर, मैं आप में इतना मधुर हो गया कि मैं अपने एक गेस्ट के पास जाना ही भूल गया। अच्छा, मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि मेरे पास आए नहीं। सर, तो ये शुरुआत में लिखी थी और इसके पीछे जो भूमिका है वो ये है कि जब कृष्ण जी बाल्यावस्था में हैं, तो शंकर जी का मन हुआ कि मैं इनको देखने चलता हूँ। अच्छा। हाँ, शिव जी का मन हुआ। हम्म। और वो बंसियों का झूला जो है लेकर और मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके स्वरूप के दर्शन के लिए निकल गए। हम्म। उस पर एक अनाक्षरी लिखी है सर, जी। लिखी थी। अच्छा, आपने लिखी? हाँ। अरे उसी वैसी पढ़ता हूँ सर जैसे आप सुना रहे हैं। जी जी जी, स्वागत स्वागत। बंसियों का झोला लिए संग में खिलौने टांगे, रूप धरे विश्व रूप गोकुल पधारे हैं। आहा। ढूंढत फेरत नंद बाबा को परम धाम, बंसी ले लो गली में पुकारे हैं। वाह। दरस को कैसे प्यासे डमरू बजाने वाले, एक बंसी मोहन के हाथ पकड़ाते हैं। आहा। और जगत के स्वामी ही तो जगत के स्वामी को ही एक एक बांसुरी का मोल भी बताते हैं। आहा। वाह, वाह, वाह। और इसके आगे सर आता है कि हम्म। बच के यशोदा से वे कह रहे कृष्ण से कि एक बार कान्हा हमें नाम से पुकार दे। हम्म। ऐसी चितवन में ही खो जावे, देख कान्हा देख कर जीवन सवार दे। बहुत अच्छा। भोले बाबा बोले पहले शारदे का करो ध्यान, कहो मैया सात सुर कंठ में उतार दे। आए हाय। और जैसे ही करो है ध्यान भारती को, कृष्ण ने तो बैठ गई आंखें खुद कंठ में मशाल दे। आहा। ये सर बैठ गई आगे खुद कंठ में मशाल दे। वाह, वाह। क्या बात। बहुत धन्यवाद सर। सही लिखी सर, ठीक बहुत ठीक बहुत है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये बड़ा लालित्यपूर्ण छंद है। बहुत, बिल्कुल मेरे गुरुजी ओम प्रकाश आदित्य थे। हाँ। मैंने जीवन में 5 गुरु मेरे रहे। हम्म। आपने प्रश्न नहीं पूछा है, पर फिर भी उसकी बात से, जी, जी, कुशल की बिल्कुल, बात से बिल्कुल। जी जुड़कर जी बता जी रहा सर। हूं। मैं आदित्य जी की शैली का अनुकरण किया। अच्छा। मैं सन 87-88 में कवि सम्मेलन में उन्हें सुना तो ऐसा मुझे लगा कि यार कमाल है। और घनाक्षरियाँ ही सुनी थी, घनाक्षरी का जिक्र चल गया तो अचानक आदित्य जी याद आ गए। एक लाला जी से कभी मित्रता हुई थी मेरी, शुरू में मिले थे हम दोनों सन 60 में। वाह। आदित्य जी की है, आदित्य जी की है ये। वाह, 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 वाह। जीवन के समर की राह चुनने के लिए दोनों ने विचार किया बैठ कर बाट में। वाह, वाह। साहित्य की सेवा के लिए मैं घाट पर गया, लाला गए सदर बाजार एक हाट में। हाँ। लाला जी ने लोहा बेचा, मैंने एक दोहा लिखा, लाला जी तो ठाट में है, मैं पड़ा हूँ घाट में। तो ये मेरे ऊपर सुंदर। बड़ा प्रभाव पड़ा। और सर कितना अच्छा है कि इसमें आप हाजे भी लिख रहे हैं, हाँ। उतना ही सुंदर। उसी में जैसे भक्ति महाकवि इतनी भूषण जो अच्छी हैं वो वीररस भी लिख रहे छंद में हैं सब लिखा और जा उसमें सकता भक्ति है। जारी। अब तो मेरे बड़ा सुंदर दूसरे गुरु छंद थे है। अल्हड़ बीकानेरी, हम्म। उनके चरणों में बैठकर मैंने बहुत सीखा, छंद भी सीखा और बहुत सारा सीखा। तो वो घनाक्षरी लिखते थे पर वो अलग ढंग से सुनाते थे। अच्छा। चाल मुझ तोते की हाँ। बुढ़ापे में बदल गई, हाँ। बदली कहाँ है मेरी तोती मेरे राम जी। क्या आए, बात। बहुएं हैं 3-3 घर में मगर खुद कपड़े रगड़ कर धोती मेरे राम जी। वाह। ओ फंसी रही मोह में जवानी से बुढ़ापे तक, तोते पे नजर कब होती मेरे राम जी। क्या सुंदर है। पहले 5 बेटे बेटी साथ में सुलाए, अब हाँ। सो रहे हैं पोती और पोते मेरे राम जी। क्या बात सुंदर है। सो वाह, वाह, रहे वाह, हैं वाह। पोती क्या और बात है। तो दूसरे अल्हड़ जी हुए। तीसरे मेरे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, उनके अंडर में मैंने उनके निर्देशन में पीएचडी की। अशोक चक्रधर जी के लिटरेचर पर की, तो अशोक जी का भी बहुत प्रभाव मेरे साथ रहा। और 5वें मंगल नसीम जी जो बड़े शायर हैं, बड़े रचनाकार बिल्कुल। हैं,
तो मैंने बहुत सारे रंगों में लिखा। फिर कहीं से गीत आ गया, कहीं से गज़ल आया, कहीं से छंद आई, कहीं से कविताएं आ गई। तो सवैये सर, प्रवीण शुक्ल में सब कुछ एक साथ बहुत सारी चीज़ें शामिल। सवैये भी लिखे सर आपने? सवैये भी लिखे। अरे सर सवैये और सवैये मुझे घनानंद के बहुत पसंद। सर जैसे इतनी सारी विधाएं हैं, जैसे आमतौर पर आज जो नए लोग लिखते हैं वो कोई एक चीज पकड़ लेते हैं, उसी चीज को पकड़े रहते हैं। आपने इतनी सारी विधाओं में लिखा, इसका कारण क्या है? देखिए क्या है अमन बाबू, मेरे जो पसंदीदा कवि हैं यूँ तो बहुत सारे हैं। मतलब मैं दिनकर से भी मैं प्रभावित रहा हूँ, और प्रसाद जी की कामायनी भी मैंने खूब पढ़ी। और वर्तमान दौर में जो कवि हैं उसमें आप किसी से पूछो किससे प्रभावित हैं, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मैं आपकी घनाक्षरी सुनूंगा तो मैं कहूँगा कि मैं अमन की घनाक्षरी से प्रभावित हूँ, और मैं कुशल के शेरों से प्रभावित हूँ। मेरे समकालीन कवियों में वो एक लंबा विषय। हाँ। एक व्यक्ति के बहुत सारे गुरु हो सकते हैं और बहुत सारे प्रभावित करने वाले बिंदु हो सकते हैं, लेकिन मैं सर्वाधिक प्रभावित हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से। क्या बात। जिन दिनों मैं एमए कर रहा था, एमए मैंने हिंदी में की, मैंने बताया है आपको, तो मैं निराला जी को पढ़ता था। और तो मुझे लगता था कि क्या बहुआयामी व्यक्तित्व है। बिल्कुल। मतलब एक ही कवि में कितने सारे शेड्स हैं। बिल्कुल। यदि आप, हालांकि छायावाद में सारे अधिसंख्यक कवियों में बहुत बहुआयामी काम किया है। चाहे वो महादेवी जी हों, चाहे वो हमारे प्रसाद हों, चाहे पंत जी हों, बिल्कुल, पोइट्री भी लिखी, प्रोज भी लिखा। हाँ। लेकिन निराला जी ने तो पोइट्री में इतने प्रयोग किए। उन्होंने बसंत पर भी लिखा। बिल्कुल। रंगई पग पग धन्य धरा, हुई जग जगमग मनोहरा, वर्ण गंध धर मधु मरंद भर, तरु उर की अरुणिमा तरुण तर, खिला रूप कलियों का पल भर, स्तर स्तर सुपरी सरा। क्या बात। रंगई पग पग धन्य धरा। क्या बात है। गूंज उठा पिक पावक पंचम, खग कुल कलरव मृदुल मनोरम, सुख के भय कांपती प्रणय क्लम, वनश्री चारु तरा। क्या रंगई पग पग धन्य धरा। ये बसंत पर निराला जी कितना सुंदर लिखा, बहुत सुंदर। लालित्य देखिए, प्रकृति पर कविता है। और प्रेम पर उन्होंने लिखा, बांधो न नाव विष्ठाओं बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, यह घाट वही जिस पर हंसकर वह रोज नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु, बांधो न नाव विष्ठाओं। क्या सुंदर गीत, क्या सुंदर गीत। श्रृंगार लिखा। बिल्कुल। तो दो दूसरा आयाम हो गया। हाँ। है वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा भिक्षुक भी लिखी उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। है राम की शक्ति और पूजा। राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा तो अमन बाबू कमाल है। कमाल। जो अभी आप तुलसी का जिक्र कर रहे थे, जब इस सदी के श्रेष्ठतम कुछ रचनाएं, 10 भी रचनाएं यदि छांटी जाएंगी हिंदुस्तान में, कि वो 10 रचनाएं बताइए जो इन 100 वर्षों में साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई, तो उनमें राम की शक्ति पूजा भी आएगी। 1936 में निराला जी ने लिखी थी ये कविता, 320 पंक्तियों की एक बड़ी लंबी कविता है। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राम रावण का युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध में राम निराश हो गए कि रावण को नहीं हराया जा सकता। और हराया इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ये राम और रावण का युद्ध नहीं है। माँ पार्वती, क्योंकि रावण शंकर का भक्त था, तो शंकर के माध्यम से उन्होंने माँ पार्वती को प्रसन्न कर लिया है। हाँ। और युद्ध रावण नहीं लड़ रहा है, माँ पार्वती उसको गोदी में लेकर युद्ध लड़वा रही हैं। अच्छा। तो माँ पार्वती के अंक में रावण समाहित है। और उन्होंने जब इधर से तीर छोड़ने शुरू किए राम ने, तो उनको दिव्य दृष्टि से नजर आया कि ये रावण की तरफ नहीं जा रहे, ये तो मैं अपनी माँ की तरफ चला रहा हूँ। अच्छा। और जब तक शक्ति है तब तक फिर रावण को नहीं हराया जा सकता। तो उस बहुत ही विकट मनोस्थिति में खिन्न भाव से युद्ध समाप्त हो रहा है और राम जी लौट रहे हैं। निराला जी ने ये बंगाल की तरफ इस तरह की एक कथा प्रचलित है, वहाँ से ये प्रसंग उठाया और वहाँ से वो वापस लौट रहे हैं। फिर सब लोग उन्हें घेर कर बैठे कि क्या हुआ, क्या बात हुई, क्यों आप इस तरह से निराश हैं, क्या कहानी क्या है, आपके चेहरे पर तो प्रभु ऐसे भाव कभी देखे नहीं। तो उन्होंने कारण बताया कि ये कारण है।
और उनकी आंखों से 2 बूंद टपकी आंसुओं की कि नहीं, रावण को नहीं हराया जा सकता। तो उस समय हनुमान उनके चरणों में बैठे हैं और वो आंसू की 2 बूंद टप से हनुमान के पास जाकर गिरी, क्योंकि वो चरणों पर हाथ रख के बैठे हुए। तो निराला जी ने कल्पना की जब हनुमान पर वो बूंदें गिरी, और वो भी किसकी, भगवान श्री राम की, मेरा आराध्य है, जिनके लिए प्राण दे दूं और कुछ भी कर सकता हूं। तो हनुमान को जो गुस्सा आया, फिर उस गुस्से में वो पहुंचे आकाश में, वहां जहां निवास था शक्ति का। शिव जी ने कहा शक्ति से कि ये हनुमान से पंगा मत लेना, ये बहुत खतरनाक है और इसने सूरज को भी निकल लिया। चेता दिया। इसको जरा तरीके से समझाओ, हाँ। तरीके से समझाओ। तो फिर उस तरीके से शक्ति ने समझाया, और बाद में जाम्बवन ने कहा कि आप निराश ना हो प्रभु, यदि रावण प्रसन्न कर सकता है शक्ति को, तो आप भी प्रसन्न कर सकते हैं, आप भी पूजा करिए। तो फिर राम ने भी शक्ति की आराधना की, और राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। फिर राम ने भी शक्ति की पूजा प्रारंभ की। हाँ। और ये कहा कि हनुमान से कहा कि वहां जाइए और वो पर्वत पर कमल हैं, हाँ। तो कमल लेकर आइए, मैं पूजा करूंगा समाधि लगा के। और जाम्बवान ने कहा तब तक बाकी लोग युद्ध लड़ाएंगे। तो एक एक पुष्प वो समर्पित करते रहे माँ को, और जब एक पुष्प बच गया और उनका 100 पुरस्चरण यज्ञ जिसे कहा जाता है, लगातार समाधिस्थ भाव से वो अपना पूर्ण करने वाले थे, तो अचानक माँ प्रकट हुई। जब कोई बड़ा हम करते हैं ना, कई बार ईश्वर परीक्षा लेने के लिए आता है, तो माँ वो पुष्प वहाँ से लेकर चले गई। और समाधिस्थ राम ने जब मंत्र पढ़ के और वो अंतिम आहुति देने के लिए पुष्प देखा, तो उन्हें लगा कि पुष्प तो यहाँ है ही नहीं। उन्हें लगा कि तुम्हारा ये यज्ञ अनुष्ठान ये अधूरा रह गया है, और पूरा नहीं हुआ। और फिर दोबारा से वो उनके मन में मलिनता आई। तो फिर याद आया उन्हें कि जब मैं छोटा था तो माँ ये कहती थी कि ये राजीव नयन है, ये राजीव नयन है, राम राजीव नयन है, इसके कमल जैसे नेत्र भी कमल जैसे। तो उन्होंने कहा कि अभी 2 कमल मेरे पास हैं, एक ही तो गायब हुआ है। अरे तो क्या एक कमल ये है मेरे पास, एक कमल ये है, तो पूरा होगा ये यज्ञ, पूरा अनुष्ठान पूरा होगा। और उन्होंने अपना बाण उठाकर जैसे ही अपनी आँख निकालने के लिए आँख की तरफ ले गए कि कमल नहीं तो मैं अपना नेत्र माँ को समर्पित करूँगा, तो दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने हाथ पकड़ लिया, और होगी जय होगी है पुरुषोत्तम नवीन। ये इसकी मैंने कथा बताई। कविता भी सुन लीजिए। आप कहेंगे कथा तो बता दिए, प्रवीण सर ने आए, और थोड़ी सी सुनाता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी कविता जी है। सर। रवि हुआ अस्त, आय हाय, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर, आज का तीक्ष्ण शर विद्रत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संभरण शील नील नव गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह। राम रावण के युद्ध का वर्णन है, प्रतिपल बदल रहा है, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो। प्रत्यु मतलब एक तरफ राक्षस है, एक तरफ वानर सेना है। राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो, विच्छुरित वहिन राजीव नयन हत लक्ष्यवाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान। राघव लाघव रावण वारन गत युग्म प्रहर, उद्यत लंका पति मर्दित कपिदल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सरभंग भाव, विद्धांग बंद को दंड मुष्टि खर रुधिर भाव। क्या रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण वाक्ष गैनल, वारित सौमित्र भल्ल पति अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रलया अब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, उदगीरित वहिन भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, जानकी भीरु उर आशा भर रावण संभर। बहुत। अब लौटने का वर्णन है। लौटे युगदल राक्षस पदतल, पृथ्वी टलमल, बिंद महुल्लास से बार बार आकाश विकल, बानर वाहिनी खिन्न लखनिज पति चरण चिन्ह। बानर सेना भी खिन्न है कि आज हम कुछ नहीं कर पाए। और पति चरण चिन्ह मतलब राम के चरण चिन्ह। बानर वाहिनी खिन्न लखनिज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न, प्रस्मित है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल,
वाह। राम के मुख को ऐसे बताया निराला जी ने कि जैसे शाम को कमल मुरझा कर नीचे की तरफ लटक जाता है। कथा में बता चुका हूं कि युद्ध नहीं जीत पाएंगे, पार्वती आ गई हैं। प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर सकल। वाह। पीछे लक्ष्मण चिंताग्रस्त हैं और पीछे पीछे वानर सेना चल रही है। एक निराशामयी माहौल। निराशामयी माहौल। लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण। वाह। धरती पर चलने और अपने नवनीत मक्खन जैसे चरण धरते जा रहे हैं। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, स्लत धनु गुण है कटिबंध त्रस्त तुणीर धरण। वाह। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल। वाह। राम जी ने पूरे दिन युद्ध लड़ा है तो जटा मुकुट बाल वाल सब बिखरे हुए हैं। अब भाषा देखिए निराला जी, बिल्कुल पंडित जी। दृढ़ जटा मुकुट है विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर वक्ष पर बाहुओं पर विपुल। क्या बात। चारों तरफ बाल फैले हुए हैं राम के। क्या सुंदर। फैला पृष्ठ पर वक्ष पर बाहुओं पर विपुल। और कुशल बाबू, ये है कविता का जादू। उतरा दुर्गम पर्वत पर ज्यों ने शांधकार। हाय हाय, क्या बात है। मैं खुद रोमांचित हो गया हूँ। हाँ, तुमने बिल्कुल, ऐसा तार बिल्कुल छेड़ सर। दिया है, वीणा का तार छेड़ दिया कि राम निराश होकर लौट रहे हैं, बाल खुल गए हैं। फैला पृष्ठ पर वक्ष पर बाहुओं पर विपुल। उतरा दुर्गम, जैसे किसी बहुत बड़े पर्वत पर अंधेरा उतर आया हो, ऐसा लग रहा है। उतरा दुर्गम पर्वत पर ज्यों ने शांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हों कहीं पार। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदिक वानर। सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रातः के रण का समाधान। करने को फेर वानर दल आश्रय स्थल, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर। क्या बात। वाह 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 वाह। अब ऐसे बैठ गए हैं राम, जैसे ऐसे लग रहा है कि श्वेत पत्थर की शिला पर निर्मल जल की बूंदें पड़ी हो। क्या बात। बहुत सुंदर। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, ले आए कर पद छाल नार्थ पटु हनुमान। हाँ। राम के हाथ पैर धुलवाने के लिए हनुमान जी जल लेकर आए। ले आए कर पद छाल नार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान। वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को आज्ञा को बैठे तत्पर। पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्य धीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद्य पदम के महावीर। यूथपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्निमेष, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। पूरा सीन बता दिया है। वाह। बहुत लंबी कविता है। युग चरणों पर आ गिरे अस्तुवे अश्रु युगल, देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारा दल। राम के जो आंसू की बूंदें गिरी। फिर निराला जी ने जो हनुमान के गुस्से का वर्णन किया है, ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। हो स्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल। शतघूर्णा वर्त तरंग भंग उठते पहाड़। हनुमान का गुस्सा ऐसे लग रहा है जैसे सागर हिलोरे मार रहा है। क्या शतघूर्णा वर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता जाता, खाता पछाड़ तोड़ता बंद प्रतिशंद धरा हो स्फीत वक्ष। दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, सतवायु वेग बल डुबा अतल में देश भाव। जल राशि विपुल मथ मिला अनल में महाराव, वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश। पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। क्या बात है। वाह 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 वाह। और एक छलांग मार के अट्टहास करके हनुमान जी आकाश में पहुंच गए। कौन शक्ति है जो मेरे प्रभु को रुला रही है? तो ये क्या है कि बहुत बड़ी कविता है, बहुत बड़ी कविता है। और ईश्वर की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से, महाकवि निराला के आशीर्वाद से पूरी की पूरी कविता मुझे कंठस्थ है। क्या बात है। तो कभी फिर लंबी क्या अच्छा सुना रहे हैं सर। कभी लंबी बात करें सर। एक तो मुझे इतनी खुशी होती है कि हमारा जो ये कार्यक्रम है सर, ये जेनजी, हाँ, इसकी मेन ऑडियंस है, और वो भी वो जेनजी है जो साहित्य से जुड़ना चाहते हैं। जुड़ना चाह रहे हैं। बहुत कमाल के बच्चे हैं, कमाल के बच्चे बहुत अच्छी कविता लिख रहे हैं। चीजें उस समय जो याद हो जाती हैं वो फिर कभी भूलती नहीं। ऐसे ही निराला जी की एक कविता का और मैं जिक्र करता हूँ, सरोज स्मृति। अरे बड़ी अपनी बेटी के महाप्रियाण पर गीत लिखा। बिल्कुल।
जीवित कविते सरसर जर्जर, छोड़कर पिता को पृथ्वी पर, तू गई स्वर्ग क्या यह विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार, यह अक्षम गति तब मैं सक्षम, तारूंगी कर गए दुस्तरतम, कहता तेरा प्रियाण सभी ने, कोई ना था अन्य भाग्योदय, धन्य मैं पिता निरर्थक था, तेरे हित कुछ भी कर ना सका। तू 1.25 साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान में चपल, माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण, भरती जीवन में नव जीवन, वह चरित पूर्ण कर गई चली, तू नानी की गोद जा पली, सबकी ये वहीं कौतुक विनोद, उस घर निसी बासर भरे मोद, तब भी मैं इसी तरह व्यस्त, कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, लिखता आबाद गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर दे, एक पंक्ति दो में उत्तर। तो मेरे कहने का जो भाव है वो ये है कि निराला जी यदि बसंत पर लिख रहे हैं, प्रेम पर लिख रहे हैं, बांधो ना नाव स्थाव बंधु लिख रहे हैं, राम की शक्ति पूजा लिख रहे हैं, मुक्त छंद में जूही की कली लिख रहे हैं, और यदि शोक गीत करुणा का लिख रहे हैं सरोज स्मृति के रूप में, तो फिर मुझे लगा कि प्रवीण शुक्ल क्यों नहीं लिख सकते। मैं तो भूल ही गया था कि बात शुरू कहाँ से हुई। क्या बात है। या अन्य हमारी पीढ़ी में जो विविध आयामी बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य करने वाले बच्चे हैं, वो क्यों नहीं लिख सकते। बिल्कुल। तो जो ये प्रश्न करने वाले हैं कि आप अन्य बहुत सारी विधाओं में क्यों लिख रहे हैं, यदि इनसे ये कहा जाए कि ठीक है बहुत सारी विधाओं में जो लिखता है उसको खारिज करिए, तो इनको सबसे पहले निराला जी को खारिज करना पड़ेगा, प्रसाद जी को खारिज करना पड़ेगा। सही बात है। प्रश्न ये नहीं है कि आपने बहुत सारी विधाओं में लिखा, प्रश्न ये है आपने कैसा लिखा। एक हलवाई कहता है कि मैं बालूशाही बहुत अच्छी बनाता हूँ, मैं शाहदरा में रहता हूँ, मेरे यहाँ हीरालाल की बालूशाही बड़ी फेमस है, नाम है उसका ब्रांड। एक कहता है जी कि मैं रबड़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ। पर यदि किसी ईश्वर ने किसी हलवाई को ऐसा वरदान दे दिया कि वो जो भी बनाता है वो बढ़िया ही बनाता है सही बात है। तो ये उसकी खूबी है या उसकी खामी है कही। तो ये मैंने कविता लिखी अभी नई, जब से लिखी है तो मेरे कई दोस्तों ने कहा कि ये भीष्म प्रतिज्ञा की तरह आपको प्रतिष्ठा दिलाएगी। माँ विषय पर यह कविता है, सुनिएगा। स्वागत है सर। माँ पर्वत की ऊंचाई है, आए माँ सागर की गहराई है, वाह। माँ सृष्टि की संचालक है, वाह। माँ ईश्वर की परछाई है, वाह। माँ मुस्कानों का इंद्रधनुष, वाह। माँ ही खुशियों का अंबर है। वाह। अब पंक्ति संभालिएगा जरा। माँ मुस्कानों का इंद्रधनुष, माँ ही खुशियों का अंबर है, माँ घर के भीतर रहती है, माँ के भीतर पूरा घर है। क्या वाह 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 वाह। माँ मुस्कानों का इंद्रधनुष, माँ ही खुशियों का अंबर है, माँ घर के भीतर रहती है, माँ के भीतर पूरा घर है। आए है। कान्हा को आंचल देने को हाँ जसोदा मैया बन जाती है, जब बच्चा रोने लगता खुद ताता थैया बन जाती। क्या बात है। जिस पर बलिदान लिखे अनगिन, हाँ माँ पन्ना का वो पन्ना है। हाँ। और पंडित जी पंक्ति देखिएगा फिर कि जिस पर बलिदान लिखे अनगिन, माँ पन्ना का वो पन्ना है, माँ हर बच्चे की आंखों में रहती मासूम तमन्ना है। क्या बात है, बहुत सुंदर है सर। वाह वाह। माँ हर बच्चे की आंखों में मिलती मासूम तमन्ना है, जो काम शेष है ईश्वर के, वो उनको करने आई है। माँ स्वयं विधाता बन धरती के दुखड़े हरने आई। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। खुद अपनी काया में रखकर 9 माह तलक जिसको पाला, जिसके सुख की खातिर जपती थी मन ही मन हर पल माला। कुछ ने उस माँ को बिसराया, कुछ सुख सुविधा के दास हुए, ममता का रिश्ता ठुकरा कर क्यों दुनिया भर के खास हुए। वाह वाह। ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं और घर में माँ बाप का हालचाल नहीं पूछते। ममता का रिश्ता ठुकरा कर क्यों दुनिया भर के खास हुए। कुछ ऐसे भी निष्ठुर हैं जो ममता से रिश्ता तोड़ गए, अपनी विधवा माँ को जीते जी भाग्य भरोसे छोड़ गए। कह गए कि माँ धीरज रखना, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा, हर माह तुझे अपनी इच्छा से मैं खर्चा भिजवाऊंगा। पर इंतजार करते करते माता की काया सूख गई, तकते तकते दरवाजे को ममता की छाया सूख गई। पल पल बढ़ती विपदाओं से माँ का जीवन जंजाल बना, जब लौटे तब दरवाजे को तकता माँ का कंकाल मिला। जब लौटे, मुंबई की सच्ची घटना है, 2 घटनाओं को मैंने कविता का आधार बनाया है। जब लौटे तब दरवाजे को
तख्ता माँ का कंकाल ओ मिला, हो किसने तुमको रोका है। मैं तरक्की के खिलाफ नहीं हूँ साहब, भौतिक तरक्की, व्यावसायिक तरक्की सब होनी चाहिए। एक प्रश्न खड़ा करता हूँ, किसने तुमको रोका है, तुम दिन रात तरक्की खूब करो। इस तरह अगर माँ मर जाए तो चुल्लू भर में डूब मरो। किसने तुमको रोका है, तुम दिन रात तरक्की खूब करो। इस तरह अगर माँ मर जाए तो चुल्लू भर में डूब मरो। कुछ और दूसरे भी हैं जो ममता पर गोले दाग गए, अपने सपने पूरे करने को देश दूसरे भाग गए। कुछ समय बाद बोले माँ से, तुम घर बेचो और साथ चलो, इस तरह अकेली रह करके मत अपने दोनों हाथ मलो। फिर माँ से सारा धन लेकर उसको रास्ते में छोड़ दिया। जो रिश्ता निर्मल निश्चल था उसको लालच में तोड़ दिया। फिर भी माँ बोली, कविता यहाँ से शुरू होती है, फिर भी माँ बोली इस सब में बेटे का कोई दोष नहीं। फिर भी माँ बोली इस सब में बेटे का कोई दोष नहीं। उसका सब उसको दिए बिना होता मुझको संतोष नहीं। वो मुझको छोड़ गया क्योंकि मैं वहां अकेली रह जाती, विदेश में। वो मुझको छोड़ गया क्योंकि मैं वहां अकेली रह जाती। वो अपनी ड्यूटी पर जाता, मैं दिन भर किससे बतियाती। वह छोड़ गया यह सोच, यहाँ मैं मन की बातें कह लूंगी। मथुरा वृंदावन काशी जा, ईश्वर चरणों में रह लूंगी। दुनिया से यह सब कह करके मन ही मन थोड़ा डरती है। बेटे का फोटो देख देख वो खुद से बातें करती है। उसके कपटी किसी मित्र ने उसको भड़काया होगा। वो गलत नहीं कर सकता कुछ, बहकावे में आया होगा। थोड़ा कानों का कच्चा है पर मन से बिल्कुल सच्चा है। इस दुनिया के सब बेटों में मेरा ही सबसे अच्छा है। चाहे कैसी भी मुश्किल हो हर तरह सामना करती है। माँ है जो दुख सहकर बच्चों के लिए कामना करती है। माँ है जो दुख सहकर बच्चों के लिए कामना करती है। क्यों याद नहीं वो लोरी गाकर हमको रोज सुलाती थी। क्यों याद नहीं वो धीरे धीरे चलना हमें सिखाती थी। क्यों याद नहीं उसने वाणी को अक्षर ज्ञान कराया है। क्यों याद नहीं उसने अपने आंचल का दूध पिलाया है। क्यों याद नहीं सारी सांसें उसकी छाया से मिली हमें। क्यों याद नहीं हर रक्त बूंद उसकी काया से मिली हमें। सही बात है, क्या बात है, वाह वाह। माँ के आशीषों बिना कोई भी मन्नत ना मिल पाएगी। दिल अगर दुखाया माँ का तो फिर जन्नत ना मिल पाएगी। अगर माँ की छाया है तुम पर। मुझसे लोग कहते हैं कि समस्याएं तो कभी बताते हैं, समाधान नहीं बताते। ये तो समाज की समस्या है। पर जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर माँ की छाया है तुम पर तो मुझसे मन की बात करो। उसके चरणों को छू करके अपने दिन की शुरुआत करो। जो भी माँ चाहे बिन मांगे उसकी इच्छा का ध्यान करो। मन वचन और सच्चे मन से अपनी माँ का सम्मान करो। उसके मन के आशीषों से हर मुश्किल हल हो जाएगी। दुख की खारी नदियाँ पावन बन गंगा जल हो जाएगी। ईश्वर भी तुमसे खुश होगा, हर ओर सफलता घूमेगी। मंजिल खुद आगे बढ़ कर के हर पल कदमों को चूमेगी। हमको अब सारी दुनिया को केवल इतना बतलाना है, माँ की खुशियों में इस धरती का सबसे बड़ा खजाना है। बिल्कुल सही। पूजा, वंदन, श्रद्धा, चंदन सारे ही नाम समाहित हैं। माँ के चरणों के वंदन में ही चारों धाम समाहित है। क्या बात है सर, के चरणों के वंदन में चारों धाम। बहुत मार्मिक, बहुत अच्छी कविता सर, बहुत ही कविता। जिन्होंने ये बात कही है सर कि भीष्म प्रतिज्ञा के बाद बहुत प्रतिष्ठित होने वाली ये कविता, बिल्कुल सही कहा है सर। आंसू आ गए मेरे तो, बहुत सुंदर सर। हमारे पंडित जी के भी आंसू आ गए और मैं भी आज भावुक हुआ। लेकिन ये बिल्कुल ताज़ा कविता है, इसके बाद अभी मैंने कुछ लेकिन जो घटनाएं आपने इसमें परोई हैं सर वो बहुत ही मार्मिक। बहुत कविता से बहुत हाल का किस्सा याद आ गया। अभी मैं गांव गया हुआ था अपने, तो वहाँ पर भैया मुझे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, बाइक पर था। तो बस ये छोटा सा किस्सा, तो बाइक पर था और गांव में पहली बार उन्होंने कोई बढ़िया बिल्डिंग मुझे दिखी रास्ते में। मैंने कहा ये बिल्डिंग क्या है? तो कहते हैं बाबू सराप है गांव पे। बोला भैया ऐसा क्या? कहते हैं बताओ वृद्ध यार। आश्रम। हाँ बिल्कुल।
ये सब ठीक हो, हम अपनी भारतीय बिल्कुल। संस्कृति के अनुकूल चलें, बिल्कुल जीवन में आगे बढ़ें। तरक्की की कोई लिमिट नहीं है प्यारे बिल्कुल। बच्चों। आप सबसे भी कह रहा हूँ, जो यहाँ सुन रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ, लेकिन पैरों की ज़मीन नहीं निकलनी चाहिए, ऊपर का आसमान नहीं छूटना चाहिए और हाथों के रिश्ते नहीं छूटने चाहिए। बिल्कुल इन सब को पकड़ते हुए जीवन में जो हासिल कर सकते हो करो। मेरी शुभकामनाएं। बिल्कुल। कुशल भाई, अगर आपसे कुछ शेयर हो जाए। सर मेरा भी मन है, मैंने भी कुशल के शेर सुने हैं और मुझे भी बहुत उनके शेर और अदायगी भी मैंने देखी है कि किस तरह से जनता को सम्मोहित कर देते हैं। तो हो जाए जरा कुछ शेर सुनाता हूँ सर। हाँ जी। एक गजल से। बची है रोशनी जो भी वाह चिरागों से निकल जाए, वाह जो मेरे दिल से निकला है दुआओं से निकल जाए। आह, वाह 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 पढ़ाने का अगर मतलब है हाथों से निकल जाना, वाह पढ़ाने का अगर मतलब है हाथों से निकल जाना, वाह खुदाया फिर मेरी बेटी भी हाथों से निकल जाए। हम ऐसे लोग जो दुश्मन के रोने पर ठहर जाएं, हम ऐसे लोग जो दुश्मन के रोने पर ठहर जाएं, वो ऐसा शख्स जो अपनों की लाशों से निकल जाए। और नुमाइश बाप की दौलत की करके सोचता था मैं वाह कि शायद इम्तिहान इश्क पैसे से निकल जाए। क्या बात, वाह बहुत शुक्रिया सर। वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद सर। वाह बहुत वाह, अच्छा। अमन भाई से अच्छा हाँ अमन कुछ- भाई कुछ हाँ बहुत कोई सुंदर छंद लगता है। मुक्ता किया कुछ भी जो सर आप- बहुत अच्छा नज़्म लगता है। एक सुना देता हाँ हूँ। नज़्म जी। छोटी सी स्वागत नज़्म है। स्वागत स्वागत। किसे आवाज देता तुम बताओ। बड़ी अच्छी किसे नज़्म है सर। आवाज देता तुम बताओ। वो है ना सर, इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। उसी पर है कि आप एक इंसान का दुख तो देख लेते हैं, लेकिन मनुष्यता ने जितने दुख सहे हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कि किसे आवाज देता तुम बताओ। सिकंदर थक गया था, मर गया था, मेरे बुद्धा ने आंखें मूंद ली थी, मेरे सुकरात ने विष पी लिया था। वाह वाह। वाह वाह। किसे आवाज देता तुम बताओ। कहीं पर रोम तिल तिल जल चुका था, कहीं सीजर को धोखा मिल चुका था, कहीं ब्रूटस ने गलती मान ली थी, कहीं लंका में रावण हंस रहा था, वाह। इधर जारा ने कान्हा के चरण को विषैले बाण से घायल किया था, कहीं हिटलर यहूदी नाश पर था, यहूदी जो गजा के नाश पर है, वाह वाह। कहीं एटम बमों की ओंट लेकर क्या बात। हजारों लोग मिट्टी हो गए थे, कहीं लाहौर में एक रोज पहले शहीदों की चिताएं जल गई थी, वाह वाह। मेरे गांधी पे गोली चल गई थी। वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। कहीं लाहौर में एक रोज पहले शहीदों शहीदों की की चिताएं चिताएं जल गई थी, मेरे गांधी पे गोली चल गई थी। किसे आवाज देता तुम बताओ कि जब दुनिया जहां की दास्तां में हजारों हाथ से थे सानहे थे, कि जब हर समत सूने रास्ते थे, मैं अपने दिल का दुख किसको सुनाता, कबीरा किसको अपना मुंह दिखाता, किसे कहता मेरे ख्वाबों की कश्ती वाह हकीकत के भंवर में खो गई है, वाह। अब उस लड़की की शादी हो गई है। क्या वाह, बात है। वाह, वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। वाह बहुत वाह, अच्छे। वाह, शुक्रिया वाह, सर। वाह, वाह। फिर से सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारे जो दर्शक हैं वो बिल्कुल आज इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ नया जानेंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे। जितनी निराला पर बातें हुई, जितनी सर की आपने कविताएं सुनाई, जितनी घनाक्षरी पर बातें हुई, बहुत ही मार्मिक आखिर में जो कविता थी ये सारी थी। और आप लोग जो लोग शो देखते हैं, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, सर को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ हमें कहना चाहते हैं, कुछ पूरे शो को लेकर कहना चाहते हैं, तो kamshow@khabargaon.com और aman@khabargaon.com पर आप मेल भेज सकते हैं, अपने पत्र भेज सकते हैं और सारी चीज़ें भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी कोई कविता हमें सुनाना, उस पर वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में आपके पत्र पढ़ें। और जैसे सर हर एक अंग्रेज़ी फ़िलासफ़र का कोट है कि किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए उसे एक अवधि देना बहुत ज़रूरी है, उसे एक टाइम लिमिट देना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा तो मन है कि सर के साथ और बातें करते रहें, लेकिन क्योंकि इस पॉडकास्ट को खूबसूरत बनाना है तो इसे एक समय सीमा हम दे रहे हैं। और जो बढ़िया मशहूर गाना है हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते ही चलते, फिर मिलेंगे सर से वापस आने के वादे के साथ और अगले एपिसोड में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।